इसके बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद का भी आज जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। इन इलाकों में शिक्षा और खेल दोनों में ही बच्चे कमाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है।
मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व का सामर्थ्य और प्रतिभा वाकई अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स की बुनाई की कला से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उत्तर पूर्व में अपार सामर्थ्य और प्रतिभा है। उन्होंने सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये परंपरा बुनाई की कला और फैशन का समन्वय है। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। प्रधानमंत्री ने क्राफ्टेड फाइबर्स को नया आयाम देने वाले डॉक्टर चेवांग नूरबू भूटिया को सिक्किम की संस्कृति का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग बुनाई की कला का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो दुनिया में एक नई पहचान के रूप में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विस्तार से बात की। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम ने कहा कि योग लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग आवर्स तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के साथ ही आयुर्वेद भी अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बच्चे देश के भविष्य की नींव हैं, जिस पर मजबूत और विकसित भारत की बुलंद इमारत टिकी है। ऐसे में बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालना चाहिए। लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। CBSE की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है
बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना, कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की नींव है। इसलिए देश दुनिया में योग और फिटनेस के प्रति बढ़ता क्रेज निश्चित तौर पर एक सुखद संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में शहद उत्पादन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विश्व मधुमक्खी दिवस को जगह देते हुए कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं है, यह स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का भी उदाहरण है। बीते 11 वर्षों में भारत में मधुमक्खी पालन में क्रांति आई है। शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। आगे आपको और दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास बातें कही हैं आज के मन की बात में, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का भी मन की बात में जिक्र किया। पीएम मोदी ने भरोसे के साथ कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दे दी है। आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दे दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के सदस्यों ने। ये टीम माउंट मकालू जैसे विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में एक मिशन और जोड़ा, स्वच्छता का। चोटी के पास जो कचरा पड़ा था, उन्होंने उसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना कीजिए, 150 किलो से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के सदस्य अपने साथ नीचे लाए। इतनी ऊंचाई पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां संकल्प होता है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर में शेरों की संख्या में आई बढ़ोतरी की भी बात कही।
पीएम मोदी ने कहा कि शेरों की संख्या में हुई वृद्धि बहुत उत्साहित करने वाली है। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के मन की बात के कार्यक्रम में बहुत कुछ खास कही है। तो इसको लेकर दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना। आप यहां देख सकते हैं काफी संख्या में रोहिणी में भी लोग इकट्ठा हुए, मन की बात सुना। सर, आज क्या अच्छा लगा मन की बात में आपको? आज प्रधानमंत्री जी ने 122वें मन की बात के एपिसोड में, इस प्रसारण में अपने मन की बात की, और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से आज की मन की बात प्रारंभ हुई, और जिसमें देश भर में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जज्बा जागा है और लोगों में जो एकजुटता आई है और जो आतंकवाद के खिलाफ उसको नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प है उसको प्रधानमंत्री जी ने आज दोहराया, और उसको लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है। और जो हमारे सैनिकों ने, हमारी सैन्य शक्तियों ने जिस तरह के पराक्रम का उदाहरण पेश किया है, उससे आज पूरे देश का एक एक नागरिक गौरवान्वित है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात में जो खेलो इंडिया यूथ के बारे में जो कहा है कि भारत के 3 प्रांतों को बधाई दी है, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से बिहार का जिक्र किया, तो ये यूथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत की, उसके साथ साथ शहद के बारे में और पर्यावरण के बारे में और महिलाओं के, और साथ साथ खेलो इंडिया को भी बढ़ावा देने की बात की, जिसमें मुझे लगता है कि युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से भारत खेलों में भी और आगे बढ़ेगा। देखिए, मोदी जी ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर से अपनी